श्रीमान भाऊ भाऊ के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे पूर्व मंत्री बहुत सारे प्रकार से आपके अलग अलग हमारी अपनी सांसद श्रीमती भारती जी का भी जोरदार अभिनंदन करें, भारती पारदी जी का। तो हमारे जायसवाल जी आपका भी अभिनंदन जोरदार। माइनिंग डिपार्टमेंट के पूर्व मंत्री श्रीमान प्रदीप जायसवाल जी कहीं आगे पीछे? हाँ ये प्रदीप जी, अब आपको तो हम दूसरे तरीके से पहचानते ना यार। क्या चिन्नौर के चावल की खुशबू और क्या आनंद है, देखना मेरे को देना, मैं ले जाऊंगा जरूर साथ में। मैं चावल कम खाता हूं, हम जरा गेहूं वाले क्षेत्र के हैं, लेकिन चिन्नौर का चावल हो तो गेहूं भूल जाते, इतना मजा आता है आनंद के साथ। अरे आपको भी मजा आना चाहिए, ताली वाली तो मजा आपके माल है, हमारा थोड़ी है। आज यहाँ किसान सम्मेलन भी है, हमारे कई प्रकार के विकास के कामों का लोकार्पण भूमि पूजन भी है। कितने करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण हो रहे हैं? कितने? 112। 112 और पैसे कितने लग रहे हैं? 312। 312 बताओ, मैं तो आंकड़े ही भूल रहे हैं यार, तुमसे भारी चक्कर कर लो। बालाघाट की धरती पर सबसे पहले मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। कई कारण से बालाघाट की धरती से, बालाघाट जिले से मेरा भी एक अलग प्रकार का लगाव भी है, और यह बात भी सही है कि हमारे 54 जिले एक तरफ और बालाघाट एक तरफ, इसमें कोई शंका नहीं। कई कारण से आपके बीच में परमात्मा की दया से मेहनत करने में, लगन से काम करने में, और परमात्मा ने भी विशेष आशीर्वाद दिया। हमारे अपने आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे सबके वरिष्ठ नेता श्रीमान भाऊ के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे पूर्व मंत्री बहुत सारे प्रकार से आपके अलग अलग नाम से भी जानते हैं, और मंत्री सांसद भी रहे ना 4 बार, कितनी बार? 2 बार। और विधायक 7 बार। 7 और 2 9, और 1 बार क्या थे? आयोग के भी अध्यक्ष। 10 बार। जोरदार अभिनंदन करवाइए। हमारे अपने ऐसे यहाँ के मजबूत नेता भी हैं, और इस अवसर पर हमारी अपनी सांसद श्रीमती भारती जी का भी जोरदार अभिनंदन करें, भारती पारदी जी का। माननीय विधायक गौरव पारदी जी, आपका भी कटंगी से विधायक। हमारे जिला अध्यक्ष राम किशोर कांवरे जी, पूर्व मंत्री, मेरे साथ विधानसभा में भी थे, जोरदार अभिनंदन। माननीय विधायक अनुभव मुंजाले, जोरदार अभिनंदन आपका भी। विक्की भाई आपका भी अभिनंदन, वारासिवनी। तो हमारे जायसवाल जी आपका भी अभिनंदन जोरदार। माइनिंग डिपार्टमेंट के पूर्व मंत्री क्या है ना, कुछ अध्यक्ष साहब, बहुत जोरदार अभिनंदन इनका भी, जायसवाल जी का। श्रीमान प्रदीप जायसवाल जी कहीं आगे पीछे? हाँ ये प्रदीप जी, अब आपको तो हम दूसरे तरीके से पहचानते ना यार। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट चिंता मतलब, और जोरदार अभिनंदन करो सम्राट भाई का भी। सम्राट जी सारस्वत, योगेश जी लीलाहारे, कहाँ योगेश जी, आपका भी अभिनंदन। और नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर जी, आपका अभिनंदन। और रेखा जी विषय में आपका भी अभिनंदन। मैं आप कोई बचा तो नहीं, लास्ट में बचे हैं? मौसम जोरदार भाव आशीर्वाद पूरा। हमारे बीच सौभाग्य की बात है, गौरीशंकर बिसेन जी ने वर्षों तक काम किया, और मौसमी जी भी लगातार लगी रहती है। हमारी अपनी संगठन की पहचान यहाँ इसी नाते से। नाम तो बहुत सारे, आज समय कम पड़ जाएगा। पूरे मंच को नमस्कार करता हूँ, पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन कर दें।
ऐसे तो हम अपने जिले को किसी माध्यम से नाम से बोले न बोले, लेकिन किसी जिले को सम्राट कहना हो तो बड़ा संकट आ जाता है। लेकिन सम्राट कहने में उसका माइनिंग का जो नीचे का बेस है, मैं मान के चलता हूँ माइनिंग में पूरे प्रदेश में सर्वाधिक परमात्मा ने जिस जिले को आशीर्वाद दिया है वो बालाघाट जिला है। इसको हम अपने खनिज के आधार पर, अपनी भू संपदा के आधार पर सम्राट के नाते जानते हैं। मैग्नीज, तांबा, कोयला, पता नहीं क्या क्या है, जितने प्रकार से परमात्मा ने अपनी इस प्रकृति में प्यार लुटाया, सारी की सारी चीजें अगर किसी स्थान पे मिली है और उतने अच्छे लोग भोले भाले आनंद के साथ अपनी धुन में लगे हुए, और चिन्नौर का चावल, कौन सा चावल, क्या चिन्नौर के चावल की खुशबू और क्या आनंद है, देखना मेरे को देना, मैं ले जाऊंगा जरूर साथ में। मैं चावल कम खाता हूं, हम जरा गेहूं वाले क्षेत्र के हैं, लेकिन चिन्नौर का चावल हो तो गेहूं भूल जाते, इतना मजा आता है आनंद के साथ। अरे आपको भी मजा आना चाहिए, ताली वाली तो मजा आपका ही माल है, हमारा थोड़ी है। आज यहाँ किसान सम्मेलन भी है, हमारे कई प्रकार के विकास के कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी है, खिलाड़ियों का एस्ट्रो टर्फ का। मुझे इस बात की खुशी है, ओलंपिक में आजादी के पहले मेजर ध्यानचंद जी के समय से हॉकी के माध्यम से दुनिया में एक अलग साथ हॉकी की थी, और उनके बाद भी हमारे दो एक खेल हैं जिसमें ओलंपिक में पदक किसी में मिले ना मिले, लेकिन एक हॉकी और एक कुश्ती। जोरदार अभिनंदन करो अपने खिलाड़ियों का। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब निशाना भी लगने लगा। पहले निशाने हमारे चूक जाते थे, लेकिन आजकल तो निशानेबाज भी, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, निशानेबाज को हमारे भोपाल में खेल मंत्रालय के माध्यम से सबसे देश भर में सबसे अच्छा निशानेबाजी की स्पर्धा सिखाने के लिए शूटिंग रेंज बनाने वाला कोई स्थान अगर है तो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक जिस प्रकार से समय चल रहा है, हमें सौगात पे सौगात मिल रही है। के साथ नीचे की ताकत नहीं थी, और उससे भी और एक खराब पक्ष है विक्की भाई, 2002-03 तक हमारे प्रदेश की 1956 में बना मध्य प्रदेश, लेकिन विकास दर माइनस में थी। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन आज समय बदला है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर आया, जोरदार अभिनंदन करें अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का। वो इंग्लैंड जिसने 250 साल तक हमको गुलाम बनाया, उस इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके भारत आगे बढ़ा है, और आने वाले समय में 5 साल के अंदर इसकी जो ताकत बनने वाली है वो आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगभग 4थे नंबर पे पहुंच रही है। सबसे तेज गति से विकास करने वाले देशों में भारत है, और आपके आशीर्वाद से अपने प्रदेश ने भी अभी जो विकास दर का जीएसडीपी का आंकड़ा आया है उसमें 13% की ग्रोथ अगर किसी ने हासिल की है वो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात की खुशी है, ये आपका प्रदेश है। इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीबों की जिंदगी और अच्छी बनाने के लिए, गरीबी परमात्मा ने कोई कारण से कष्ट होंगे, लेकिन पुरुषार्थ के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आना चाहिए। जैसे हम इस बात को करते तो हमको बिजली, पानी, सड़क, खेती के सभी प्रकार की उन्नत अवस्था, ये सारी चीजों पे देखना पड़ेगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हम इस सारी बात देखते हैं तो मूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा, विकास के सारे प्रतिमान देखना पड़ेंगे। तो आज यहाँ विकास की बात भी अगर करने आया हूं तो मुझे बताया गया है कि यहीं इसी स्थान पर लगभग विकास के मामले में हमारे पास कितने करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण हो रहे हैं? कितने? 112।
112 और पैसे कितने लग रहे हैं? 312। 312 बताओ, मैं तो आंकड़े ही भूल रहे हैं यार, तुम भारी चक्कर कर लो। जोरदार तालियों। 312 नहीं कलेक्टर साहब, 326 करोड़ के हैं। मैं भी आंकड़ा लाया, 326 करोड़ 60 लाख के 117 अलग अलग काम है। जोरदार ताली बजाओ। किसको कहते हैं? ये है सरकार और काम करने का तरीका। जिसमें आज भूमि पूजन हो रहा है, उनका भी हिसाब बता देता हूं। प्रेस मीडिया वाले हैं, हमारे आंकड़े के हिसाब से 62 करोड़ की लागत से 39 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 24 करोड़ के तो विक्की भाई और जायसवाल की 12 सिवनी के लिए जोरदार अभिनंदन करें हमारे 24 करोड़ के कामों का, जिसमें 50 बिस्तरी हॉस्पिटल का भी आज केंद्र का भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे एक बड़ी हेल्थ की सुविधा मिलने वाली है। 9 करोड़ की लागत से लामदा में नवगठित तहसील कार्यालय का भी भूमि पूजन हो रहा है। ये आपकी इसमें आता है? आप में आता है? जोरदार ताली हो जाओ। कोई बात नहीं, किसी के में आता, मध्य प्रदेश में तो आते ही पक्का है, इसमें कोई शंका नहीं। 8 करोड़ की लागत से खरपड़िया सिवनहेटी कटंगी मार्ग का गौरव मजे आपके। जोरदार ताली हो जाओ। हमारा पत्थर यहां से वहां जाकर लगाना। 3 करोड़ की लागत से स्कूल कार्यों के विभिन्न प्रकार के सर्व शिक्षा अभियान के सभी विकास कार्यों का भूमि पूजन हो रहा है। 2 करोड़ की लागत से कटंगझरी लमता डोरिया बेलगांव के प्राथमिक स्कूलों का हमारे बच्चे पढ़ेंगे, पास में स्कूल मिलेगा। तो ये स्कूल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो जब दोनों हाथ की ताली खोल के बजाओ अपने बच्चों के भविष्य के लिए। गजब हो गया भाई। लो जोरदार ताली बजा भाई। 12 सिवनी खंडवा पुल का लोकार्पण कर रहे हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर हॉकी का एस्ट्रोटर्फ जो 7 करोड़ 26 लाख की लागत से हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े। ध्यानचंद की परंपरा के लोग, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी आगे जाकर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए। अभी हम अपने कांस्य पदक से संतोष कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कोई भी मेडल आए देश के अंदर, अब इतना सौभाग्य है उसमें मध्य प्रदेश का खिलाड़ी जरूर रहता है। ये बदलते समय का दौर है। हॉकी में हमारा विकास सागर, स्विमिंग में, निशानेबाजी में, राष्ट्रकुल के खेल में, एशियाड में, जहां भी खेल हो रहे हैं, मुझे मालूम है जब अभी नेशनल गेम हुए तो पूरे देश में तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आया। सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले राज्यों में से मध्य प्रदेश एक था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बालाघाट के अंदर छोटे बच्चों के लिए भी आंगनवाड़ी में 5 करोड़ 60 लाख की लागत से विभिन्न प्रकार के आंगनवाड़ी बनाने का काम भी हमारे द्वारा किया जाए। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं युवाओं के भविष्य के लिए, तो आज लगभग 1 लाख पद अपने बीच सभी सरकारी पदों को मिलाकर के पहली बार सब इंस्पेक्टर के पद 10-15 साल बाद भर्ती हो रहे हैं। सभी प्रकार के पद। जोरदार अभिनंदन करो। 1 लाख पद सरकारी नौकरियों के, और 1 लाख केवल सरकारी नहीं, सब मिलाकर के 5 साल में 2,70,000 पद हम भरेंगे। और उससे आगे बढ़ करके युवा नीति के आधार पर इस प्रदेश की आबादी लगभग 1.5 करोड़ युवाओं की है, और हमने नीतियां बनाई है। कोई खेती करता है, अच्छे से खेती करे, अलग से कोई उद्योग धंधा करना चाहता है, उद्योग धंधे करे, अपनी नौकरी करना चाहता वो करे। सब मिला के 70% से ज्यादा प्रदेश के युवाओं को 2028-29 तक हम अपने रोजगार से लगाने का संकल्प कर रहे हैं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये उद्योगों की जो मालिका लगा रहा है, जो जहां जैसे बढ़ना चाहे हमारे द्वारा बढ़ाने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब यहाँ विकास की बात कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से आज ये किसान सम्मेलन बुलाया, हमने गेहूं के अंदर भी भाव बढ़ाया, तो हमारे चावल में जहाँ होता है, धान होता है, यहाँ हमारे मित्र कह रहे हैं कि हमारे लिए भी कुछ करो। हमने कहा आपके लिए भी करेंगे। पहले हमने कहा था कि 2,000 रुपये कुंटल का मन बनाया, लेकिन मेरे मित्र 4 बता रहा है, तो मैंने कहा ठीक है। अब ऐसे तो ये 1 ही साल हुआ,
5 साल पूरा हमारा है, आगे जाकर के जो जो करना है वो सब करेंगे, लेकिन आज मैं 4000 रुपया प्रति हेक्टेयर से आपके बीच राशि डालने की घोषणा करता हूं। जब ताली बजे तो भाव खड़े हो जाए, सभी ताली बजाओ, इतना आनंद आ रहा है, छोटा मोटा थोड़ी है, सब खड़े हो जाए अपने स्थान पर। 4000 रुपया क्विंटल, इसका मतलब अपने में से जोरदार अभिनंदन करें अपनी व्यवस्थाओं का, हमारे किसानों का भला होगा, आपके भी चावल के खेतों का भला होगा, और इस नाते से विराजे आप लोग आनंद से हमारे बीच। आप चिंता मत करना, इसी साल मार्च के पहले पहले आपके सबके खाते में पैसा आएगा। यही हमने कहा है कि लगभग हमारे सारे किसानों का जितना गेहूं को दे रहे हैं उसके आसपास आपको भी देंगे। जो गेहूं कर सकता है वो गेहूं करे, जो चावल कर सकता है वो चावल करे। लेकिन ये बात भी आपको बता रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो गया जमाना जहां पर लोग रोजगार के अभाव में बंदूक उठा करके नक्सलवादी बनते थे, नक्सलवादी बनने के लिए मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं है। हमारे सारे भाई बहनों के कानून व्यवस्था की स्थिति के बलबूते पर आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, लेकिन कोई आपको परेशान करे, कोई आपको आके तंग करे, कोई किसी राज्य से आ जाए, कोई किसी राज्य से आ जाए, हमारी इस भूमि पे कहीं से भी आएगा तो जिंदा नहीं जाएगा, ये पक्का बता देते हैं। यहाँ नक्सलवादियों के कोई पांव जमने वाले नहीं है, इसलिए लगातार कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर सबको लेके चलने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम अपने भारत सरकार का पूरा सहयोग देंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अमित शाह जी को, यशस्वी गृह मंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ अपने गृह मंत्री के लिए। वही महीना नहीं जाता जब वो छत्तीसगढ़ नहीं उतरते हैं, हर 2 महीने 3 महीने में दिल्ली मीटिंग करते हैं, सब प्रकार के साधन संसाधन देते हैं। और मैं भी लगातार, जब पहले केवल आईजी लेवल पर ये काम देखते थे, हमने अपने एडीजी व्यक्ति को डीजी लेवल पर आदमी को लगाया, और आज तो डीजी को भी साथ में लेकर आया। जो जरूरत पड़ेगी वो सब कुछ करेंगे, लेकिन हर हालत में नक्सलियों को अपने यहाँ नहीं रहने देंगे, ये पक्की बात है। हमारे लोग मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के स्कूल बनते हैं, सड़क बनाते हैं, और इनको ये चीज पसंद नहीं आती। ये दादागिरी के बलबूते पर आतंक फैला करके अगर ये माहौल बनाते तो इनकी जगह यहाँ नहीं रहने वाली है। आज के इस अवसर पर मैं विलंब से आया, थोड़ी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मान के चलता हूँ आपके बीच में से अगर आपने गेहूं लगाया हो, गेहूं भी लगाते हैं अपने यहाँ, कुछ क्षेत्रों में लगाते हैं, तो गेहूं वालों के लिए भी 2600 रुपए क्विंटल का उनका भी उत्पादन किया जाएगा। जरा ताली बजा के उनका भी अभिनंदन कर दो। जितना जो बोला है हमने संकल्प पत्र में, धीरे धीरे 5 साल में प्रत्येक व्यक्ति को उतना अमाउंट पहुंचाया जाएगा। और हमारी माताएं बहनें भी बैठी है, लाडली बहना, जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनों का भी। बहनों आप भी चिंता मत करो, आपके लिए भी योजना बनी है। पहले तो हमारे मित्र लेते, जो हमारे विरोधी थे, वो कहते थे कि चुनाव के बाद सरकार बंद कर देगी। मैं मान के चलता हूं उनका धर्म है, वो बोलते रहे, लेकिन हमने कहा था कि ये हमारी जवान है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो योजना चालू हो गई, एक भी योजना बंद नहीं होगी, एक भी योजना, प्रत्येक योजना का पैसा दिया जाएगा। आपको पिछले चुनाव के समय 1000 दे रहे थे, अभी 1250 दे रहे हैं, लेकिन आपके रोजगार चालू कराते हुए 1250 तो देंगे ही, लेकिन बहनों आपके लिए ये इतने सारे उद्योग इसीलिए ला रहे हैं कि उद्योग के माध्यम से घर में आप अपना कुछ काम करते करते अगर थोड़ा समय निकाल के वहां जाए तो आपको और बड़ी राशि दिलवाएंगे। और उसके अलावा भी जो कहा है उसको हम अपने 4 साल के अंदर पूरा पैसा देने का आपको प्रयास करेंगे। पूरा पैसा, धीरे धीरे पैसा आता जाएगा। अरे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, जो हमारी चिड़िया भर भर पेट, आपके लिए तो सब कुछ है। हमारी तो संस्कृति माता बहनों की पूजा करने की है, मैं मान के चलता हूँ। और इसीलिए क्या किसान
क्या युवा, क्या गरीब, क्या महिला, भाई बहन, आप सबकी बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ से लाजी जा रहा हूँ। हमने कहा कि हमें बालाघाट में आए तो बार बार बालाघाट से जाके निकलने में फायदा नहीं है। एक एक विधानसभा में आएंगे, एक एक विधानसभा में अपने क्षेत्र के अंदर, और ये जो विकास का मामला रहेगा, अगली बार कटंगी, वारासिवनी और कौन सा है, दहियर भी आएंगे धूमधाम से। हमारे अपने प्रदेश के अंदर एक एक विधानसभा हमारी उन्नत अवस्था में आए, हमारा प्रदेश सभी क्षेत्रों में लगातार देश के अंदर नंबर 1 आए। यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है और हम सबका संकल्प है। तो मेरे साथ बोलिए, विकास के मामले में लगातार हम सब लगे रहेंगे। सब तैयार है? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध लो। मध्य प्रदेश को, पूरे प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। सभी माता बहनें खड़े हो जाए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी खड़े हो जाए अपने स्थान पर और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और विकास का संकल्प ले। ये हमारी सरकार गरीबों को लेके चलने वाली सरकार है, सभी के जीवन को बेहतर बनाने वाली सरकार है। यहाँ पर कोई बात की कमी नहीं आएगी। तो हम सब तैयार है। बोला भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बात और बोल देता हूं, कलेक्टर साहब ध्यान रखना, जिनको प्रधानमंत्री आवास शहरी क्षेत्र में मिलने से रह गए और जिनको ग्रामीण क्षेत्र में मिलने से रह गए, इनका भी सर्वे फिर कराने वाले। ताली वाली हो जाओ अपने प्रधानमंत्री के माध्यम से। एक एक गरीब आदमी का मकान पक्का बनाने का प्रधानमंत्री का संकल्प है। हमारे प्रदेश में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जिनके जिनके नाम पर ये नियमों के हिसाब से व्यवस्था रहेगी, एक एक व्यक्ति का मकान पक्का बनाया जाएगा। आने वाले होली के पावन पर्व की भी आपको शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार